माता दी, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आइए सब मिलकर तैयारी करते हैं देव उठनी एकादशी की। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी आप सबसे देव उठनी एकादशी पर हमें क्या क्या खास करना है। देव उठ रहे हैं भाई, तो खास तो करना बनता है, क्योंकि प्रभु श्री हरि विष्णु का निद्रा से उठना और फिर उसके बाद हम सबको आशीर्वाद देना, तो ऐसे में कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ भूल चूक नहीं होनी चाहिए हमसे। तो हमें क्या करना है? हमें देव उठनी एकादशी पर बहुत ही खास उपाय करने हैं। लेकिन सबसे पहले ना, आज मैं आपको देव उठनी एकादशी की कुछ प्रमुख कथाएं बताती हूँ। एक कथा तो ऐसी है कि शंकासुर नामक एक राक्षस था और शंकासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और ये युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वो असुर जब मारा गया और उसके बाद में भगवान विष्णु ने फिर विश्राम करने के लिए सोच लिया और विश्राम करने चले गए। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की फिर निद्रा टूटी थी और अपनी निद्रा से वो नॉर्मल हुए, सोकर उठ गए, आप ऐसे कह लीजिए। तो ऐसे में आज का दिन इसीलिए हम कहते हैं देव उठनी एकादशी, जब देव सोकर उठ जाते हैं। इसके लिए ना एक और बहुत अच्छी कथा है, मैं वो भी आपको बताती हूँ, क्योंकि देव उठनी एकादशी है और आज के दिन क्या क्या खास और क्यों करते हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की जब निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने जब उनका पूजन किया, तो भगवान विष्णु पूजा करने से बहुत प्रसन्न हुए और सभी देवी देवताओं को उन्होंने आशीर्वाद दिया। अब दूसरी कथा जो है वो शिव महापुराण के अनुसार है। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था और वो बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ पर कोई संतान नहीं हुई और इसी की वजह से उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र को प्राप्त कर लिया और ये मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान भी दे दिया। तो भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया। अब इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने भी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने भी उसे भी वरदान दे दिया जो उसने मांगा। तो उसने वरदान में पता है क्या मांगा? उसने कहा कि आप मुझे वरदान दो, मैं हमेशा अमर रहूं, कोई भी देवी या देवता मुझे कभी भी मार ना पाए। तो ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। तो और वरदान देने के बाद में ना ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि मैं वरदान तो दे रहा हूं, लेकिन साथ में रास्ता भी बता रहा हूं कि तुम्हें इस वरदान की प्राप्ति कैसे होगी। तो उन्होंने कहा कि बद्री वन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही हैं उनसे जाकर तुम विवाह कर लो। तो शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुख पूर्वक वो रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं को, असुरों को, दानवों को, राक्षस को, गंधर्वों को, नागों को, किन्नरों को, मनुष्यों को, मतलब जो त्रिलोकी की आप समझो कि हर किसी को उसने ना बड़े बुरे तरीके से परेशान कर रखा था। सभी प्राणियों पर उसने विजय प्राप्त करनी शुरू कर दी, सबको परेशान करना शुरू कर दिया। अब ये सब देख कर ना भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि वो परम भक्त था और शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान भी हो रहे थे, तो फिर सब देवता ये सब देखकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने को कहा और ब्रह्मा जी ने कहा चलो मैं भी चलता हूँ, भगवान विष्णु के पास चलते हैं, वही कुछ इसका सॉल्यूशन हमें निकाल कर देंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, तो आप उनके पास जाइए। और भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेज दिया। तो चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, लेकिन शंखचूड़ ने मना कर दिया क्योंकि उसे घमंड था। कहा कि वो महेश्वर से युद्ध करने को तैयार है लेकिन राज्य नहीं लौटाएगा। तो भगवान शिव को जब ये बात पता चली तो युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर वो निकल पड़े। इस तरह देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। तो भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया
तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व खंडित है, तब तक इसका वध करना असंभव है, कोई नहीं मार सकता इसको। तो ऐसी आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण यानी कि बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके शंखचूड़ के पास जाते हैं और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लेते हैं। और शंखचूड़ ने वो कवच फिर बिना किसी संकोच के दान भी कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास जाते हैं और वहां जाकर शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दे दी। और ये सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन करने लगी। अब ऐसा करते ही क्या हुआ, तुलसी जी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तो ये थी कथा। जब तुलसी को पता चला कि वो उनके पति नहीं है बल्कि वो तो भगवान विष्णु हैं, तो क्रोध में आकर तुलसी जी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर ही रहेंगे। अब विष्णु जी को श्राप मिल गया। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो, तुम्हारा ये शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं शालिग्राम बनकर सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। तो गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ हो जाता है। आज ही के दिन से शादी होना, एंगेजमेंट होना, मुंडन सेरेमनीज होना, मतलब जो भी शुभ मंगल कार्य होते हैं वो इस देव प्रबोधिनी एकादशी, जब देव उठान एकादशी होती है तो यहाँ से ऐसे कार्य होने संपन्न हो जाते हैं। तो हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। अब देव उठनी एकादशी पर हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो पहले क्या नहीं करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देव उठनी एकादशी वाले दिन तुलसी के पत्ते कभी भी नहीं तोड़ने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तामसिक भोजन नहीं खाना है, चावल का सेवन आप लोगों को नहीं करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और किसी का अपमान भी नहीं करना है, इन बातों का ध्यान रखना है। अब देव उठनी एकादशी वाले दिन हमें क्या क्या करना है वो नोट कर लीजिए। देव उठनी एकादशी वाले दिन गंगा स्नान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है, लेकिन हर कोई तो कर नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए, तो आप घर में ही गंगा जल डालकर आप स्नान कर लीजिए। इसके बाद में ब्राह्मण को दान जरूर करिए। आज के दिन ब्राह्मण को आप अन्न का दान, फल का दान, मीठे का दान आप जरूर करिए। और क्योंकि आज देव उठनी एकादशी है तो आप 11 केले लेकर, आप जो भी फ्रूट लेना उसको 11 की मात्रा में लीजिएगा, या तो 11 सेब या 11 केले या 11 संतरा, आप ये जरूर लीजिएगा। 11 केले लेकर और 11 रुपए लेकर, 11 रुपए से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 11 रुपए, आप इससे ज्यादा देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम 11 रुपए जरूर होने चाहिए। 11 केले, 11 रुपए या 11 रुपए से ज्यादा जो भी आपकी श्रद्धा है, और साथ में 11 किलो गेहूं का आटा, ये लेकर आपने किसी भी ब्राह्मण को आज के दिन दान जरूर करना है। और आप खुद चाहे तो व्रत जरूर रखिए, क्योंकि आज के दिन रखा हुआ व्रत आपके हर प्रकार के पापों को खत्म कर देता है। व्रत रखने के लिए कोई खास नियम बस यही है कि आप फल ग्रहण कर सकते हैं, फलों का जूस पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन अन्न का आपको त्याग करना है। और पारण अगले दिन सुबह सूर्य निकलने के बाद ही होता है। ये नहीं कि आज व्रत था रात को खा लिया, नहीं तो सुबह उठे और बिना नहाए धोए पारण किए, सूर्य को जल दिए, आपने खाना पीना शुरू कर दिया, ये तरीका नहीं है। तो अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो एकादशी व्रत के नियम आप प्रॉपर जानिए, फिर आप व्रत को रखिए। लेकिन इतना कठिन व्रत नहीं है, मैं तो कहूंगी अगर रख सके तो रख लीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि व्रत अगर कर रहे हैं
तो आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए कि मुझे व्रत करना है। तबीयत खराब है, व्रत के लिए बोल दिया है, व्रत करना है, गुस्सा भी आ रहा है, भूख भी लग रही है, तो मत करिए, क्योंकि मन को परेशान करके व्रत रखा तो क्या रखा, इससे आपके भगवान खुश नहीं, उनको दुख पहुंचेगा कि मेरा भक्त परेशान हो रहा है, तो ऐसा मत करिए। और अगले दिन सुबह सूर्योदय होने के बाद में ही आपको पारण करना होता है अगर आप व्रत रखते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस बार 22 नवंबर को देर रात यानी कि 11:03 से शुरू हो जाएगी और 23 नवंबर को रात में 9 बजे तक रहने वाली है, समाप्त हो जाएगी। तो सनातन धर्म में क्योंकि हम उदया तिथि को बहुत महत्व देते हैं, तो 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा, आप ऐसे समझिए। तो आपको अगर व्रत रखना है तो 23 नवंबर को व्रत रखिए और देव को उठाकर, जो एक तरीका होता है कि देव उठनी एकादशी पर हम अपने देव को उठाते हैं, विष्णु जी को उठाते हैं, तो वो करके आप आज के दिन व्रत रख सकते हैं। श्री हरि विष्णु के सामने, ठाकुर जी के सामने घी का जोत जरूर जलाइए। चावल तो बिल्कुल खाइए ही मत और ना चावल का भोग लगाइए, ना चावल का दान करिए, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत छोटा सा नियम है, लेकिन देव उठनी एकादशी हम क्यों मनाते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन आज आपने जो मैंने दान आपको बोला है, अगर आप व्रत नहीं रख सकते कोई बात नहीं, लेकिन जो दान आपको बताया है वो जरूर करिएगा। जय माता दी।